फिर उसमें से वो शहर निकाले बदले से साथ में रख दे। ये तीसरा अध्याय समाप्ति की ओर जा रहा है। यहां पर कामना ये शब्द जो है, ये कामना शब्द का बहुत विस्तृत आपके सामने विश्लेषण होता है। कामना जो है वो हमें हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु का मूल कारण है, इसलिए कामना को कंट्रोल करना जरूरी है। अब आप बोलेंगे जोशी जी अगर कामना नहीं रहेगी तो संसार की चक्की कैसे चलेगी? आपका कहना बिल्कुल सही है। कामना रहेगी कि मेरा मकान बने, है ना, मुझे जॉब मिले, मुझे अच्छा जॉब मिले, मेरे पास पैसा आए, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, ये सारी जो संसार की वास्तविकता है उसके साथ जो जुड़ी हुई कामना है, वो कामना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? वो रहना चाहिए, लेकिन अति जब हो जाती है आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अति कहां पे होती है? रावण के पास पत्नियों की कमी नहीं थी। रावण के पास जो पत्नियां थी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी, मैं दानव की बेटी थी, और मैं दानव उस समय का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट और इंजीनियर था। असुर, दैत्य और मतलब राक्षस, दैत्य और दानव, इन लोगों में रोटी बेटी का व्यवहार था। लंका जो है उसकी रचना मैं दानव ने की थी। तो ये जो है ये भी कलाकार लोग थे, बड़े मतलब क्या कहना चाहिए विद्वान लोग थे। रावण भी कम विद्वान नहीं था। जब उसके पास इतनी पत्नियां थीं तो फिर सीता को वो क्यों बोला तुम बस हाँ कह दो, अगर तुमने हाँ कह दिया तो ये सारी की सारी जो पत्नियां हैं ये तुमको, ये तुम्हारी दासी बनाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करेगी, तुम बस हाँ बोल दो। और जब सीता जी ने उनको झड़क दिया, बोले तुम्हारी और भगवान राम की बराबरी नहीं हो सकती, तो गुस्सा आ गया और तलवार खींच ली। बोले अब तुम्हारी गर्दन और मेरी तलवार, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। वो तो मंदोदरी ने पैर पकड़ लिए और फिर उसके बाद सीता जी को 1 महीने का समय दे दिया, मोहलत दे दी। ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ के हनुमान जी सुन रहे थे। इतनी मतलब क्या कहना चाहिए ऐसी विषम परिस्थिति सीता जी को फेस करनी पड़ी। लंका में उनका 1 साल का जो वास्तव्य था, बार बार धमकियां दी जाती थी, है ना, ये सारा का सारा उन्होंने सहन किया। तो ये जो है रावण का कामना जो है वो जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाती है तो फिर उसके बाद पतन की ओर ले जाती है। दुर्योधन हस्तिनापुर संपन्न राष्ट्र था। कुरुजांगल प्रदेश जो था वो अपने आप में बड़ा संपन्न था, और वहां पर विदुर जैसे विद्वान थे, वहां पर भीष्म जैसे पराक्रमी मतलब क्या कहना चाहिए महापुरुष थे। किसकी बिसात थी कि उसके ऊपर आक्रमण करे, लेकिन दुर्योधन की कामना थी कि मुझे किसी प्रकार से इंद्रप्रस्थ मिल जाए। कामना जो है वो जब एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाती है तो फिर वो घातक होती है। इस बात को समझ लीजिए, विद इन लिमिट्स कामना जो है वो जरूरी है आपको संसार में प्रोपेल करने के लिए, क्योंकि कामना जो है वो आपका फ्यूल है आपको संसार में काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। इसलिए अगर आपकी कामना जो है वो कामना न रहेगी तो बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे कामना फ्यूल है। ये फ्यूल जो है, ये जो मतलब क्या कहना चाहिए पेट्रोल डीजल के ऊपर जो गाड़ी चलती है वैसा कामना के ऊपर संसार चलता है। इसलिए लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि कामना जो है वो पूरे के पूरे आपके मन में समाया हुआ है, आपकी बुद्धि में समाया हुआ है, आपके इंद्रियों के वहां बैठा हुआ है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है और वो आपको मतलब ड्राइव करता है संसार की तरफ। अब वो जो है वो काम अंदर बैठा हुआ है, ये आपने समझ लिया, उसके आपके वासस्थान आपको समझ में आ गए। अब वो वासस्थान जो है वहां पर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने तलवार उठाई और फिर उसके बाद मन से कामना निकालने के लिए पूरी जिंदगी बिता दी, बुद्धि से कामना निकालने के लिए पूरी जिंदगी बिता दी, इंद्रियों से कामना निकालने के लिए पूरी जिंदगी बिता दी। ये नहीं करना है आपको। वो जो है उसका वासस्थान है, वो तो वहां पे रहता ही है। आप बताइए यूक्रेन के लोगों को, है ना, आक्रमण करके रशिया ने विस्थापित कर दिया। अरे वो उनकी जगह है भैया, वहां तो रहेंगे ना वो। आप चले जाओगे तो फिर आप आके वहां पे बच जाएंगे। हमारे यहाँ पे आक्रांता जो है वो आक्रांता आए भारत में, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने भूप्रदेश जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए अपने अख्तियार में कर लिया। हम लोगों ने उसको खाली कर लिया और वो चले गए, जैसे आए वैसे चले गए। सिकंदर आया आया और गया।
तो हमारे देश के ऊपर भी आक्रमण हुए। ये हमारी भूमि है, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, ये हमारे अधिकार की भूमि है। आज आप इजराइल देखिए, जू लोग जो है अपनी भूमि के लिए संघर्ष किया इतने साल, आज उनकी छोटी सी भूमि है। आप मध्य प्रदेश का कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लिए, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बराबरी का है इजराइल, लेकिन आज मतलब वहां पे जंग छिड़ जाती है छोटी छोटी चीजों को लेकर। अपना भू प्रदेश कोई देने को तैयार नहीं है। काम का वो भू प्रदेश है, काम को हटाने के लिए, उसको मारने के लिए शस्त्र जो है, वो शस्त्र आपके हाथ में भगवान दे रहे हैं। पॉइंट आपने अगर नोट कर लिया है तो आपको एक बात पता लग गई, जब अति हो जाती है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो डेंजरस होती है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। काम का बंदोबस्त करना है, ये जो पॉइंट है ये आगे के 2 श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से समझाया। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर मतलब श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियां जो हैं वो स्थूल शरीर से ज्यादा पावरफुल हैं। इन इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से पर मन है, मतलब इंद्रियों से मन ज्यादा पावरफुल है। मनसः तु परा बुद्धि, मन से भी पर बुद्धि है। और यह बुद्धे तु परतः सह, जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। देख रहे हैं आप, तो यह बुद्धे तु परतः सह। अब आगे क्या बताते हैं भगवान कृष्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर आत्मना आत्मानं संस्थभ्य, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, आत्मना आत्मानं संस्थभ्य महाबाहो काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही। वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। 15वें अध्याय में भी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, बड़ा जबरदस्त है ये कर्मों का बंधन, है ना। ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, धिकाना करना है। ठीक है, जोशी जी का लेक्चर है अभी, लेकिन देखते हैं अगर टाइम मिला तो अटेंड कर लेंगे। बाद में फिर वो जो है ऐसी जोरदार, मतलब क्या कहना चाहिए, जकड़न रहती है। इस जकड़न से छूटने के लिए एक ही शस्त्र है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। आप असंग हो जाइए, क्योंकि ये एक फोर्स है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को चलने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप प्रोसेस में से बाहर हो जाइए। इस प्रोसेस में बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जो है, ये अष्टधा प्रकृति का खेला बहुत पावरफुल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इस अष्टधा प्रकृति के खेल को ये आपने शुरू नहीं किया है, ये अपरा प्रकृति का, परमात्मा का ही माया, योग माया का खेला है, लेकिन आपने उसको धारण करके रखा है ना। अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। आपने धारण करके रखा है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, वो बोलेगा मुझे तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। ये मन तुम्हारा नहीं है, बुद्धि तुम्हारी नहीं है ना। न मे बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, न मैं बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मैं बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। ये सारे जो हैं, ये सारी उपाधियां जो हैं, ये मुझे दी हुई हैं परफॉर्म करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए। बस ये जो भावना है, ये भावना अगर होगी, आत्मना आत्मानं संस्थभ्य महाबाहो काम रूपम दुरासदम, आप रोल में घुसिए, रोल में से बाहर निकलिए। ये अगर आपको कला सिद्ध हो गई,
तो फिर आप कभी भी रोल में घुस सकते हैं, उत्कृष्ट प्रकार से रोल प्ले कर सकते हैं, इस भावना के साथ कि रोल तो अच्छा करना है, लेकिन रोल जो है वो अलग, मैं अलग। रोल पिक्चर का हिस्सा है, मैं रोल प्ले करूंगा, और कर्म जो है वो कर्म आपका बाहर होगा संसार में, लेकिन योग अपने लिए होगा। कलाकार जो है वो रोल प्ले करता है, किसके लिए? पैसे के लिए। अगर विदाउट पैसा, पैसा जो है वो अगर ना मिला तो फिर वो काम क्यों करेगा? किशोर कुमार जी जो थे वो बड़े विनोदी कलाकार थे, बड़े उत्कृष्ट कलाकार थे, लेकिन विनोदी थे। प्रोड्यूसर ने क्या बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको 50% दूंगा। बोले मैं पूरा पैसा लिए बगैर रोल नहीं करता, मैं काम नहीं करता। बोले देखो मेरी मजबूरी समझो, मैं 50% दूंगा। किशोर कुमार जो है वो स्टूडियो में पहुंचे, उन्होंने आधी मूछ और आधी दाढ़ी बुडवा ली और बाकी जो है उसके साथ पहुंचे। वो प्रोड्यूसर बोला, महाराज आप इस प्रकार से कैसे शूटिंग करेंगे? बोले पूरा पैसा डालो, फिर उसके बाद मैं अपने असली वेश में आऊंगा। तुम आधा दोगे तो मैं आधा तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मजे की बात क्या है, ये जो है ये रोल प्ले करना है। रोल प्ले करने के बाद आपका जो रोल है उसका जो प्रसाद है वो प्रसाद आपका है। वो प्रसाद जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करनी। कर्म संसार के लिए, योग आपके लिए। नित्य योग परमात्मा के साथ है, परमात्मा मुझसे करवा रहे, ये भावना के साथ करिए। आत्मना आत्मानम संस्थभ्य, जो आपसे कर्म करवा रहे हैं, निमित्त मात्रम भवतव्यसाचिन, वो जो आपसे करवा रहे हैं उनके साथ दोस्ती कर लो, है ना। आप अपने मालिक के साथ, आप अपने नियंता के साथ अगर आप वैर भाव रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो गाड़ी नहीं चल सकती ना। नियंता के रूप में परमात्मा जो आपके अंदर बैठे हैं और नियंत्रित के रूप में जीवात्मा रूप से आप जो कर रहे हैं, तो परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग अलग है। क्योंकि आप कामना से ग्रस्त हैं इसलिए संसार रियल लगता है और आत्मविस्मृति हो जाती है। जब आप कामना को ढीला कर देते हैं, फिर उसके बाद कामना फोर्स है, फोर्स जो है वो वो तो अपना काम करेगी। वो कामना भक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए। जब वो फोर्स भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है तो वो परमात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने बोला है ना सुंदरकांड में, हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तुलसीदास जी ने क्या बोला, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु तनु धनु भवन सुहृद परिवार, ताकय ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। आप ये सारी चीजों में जब फंसे हुए हैं, संसार की जो आप उसमें फंसे हुए हैं, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो संसार में फंसा हुआ है तो ठीक है, मैं उसको बोलता हूं भैया तुम खुश रहो, हमको भी खुश रहने दो। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, ताके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, उसकी ममता खींचता है वो पीछे, वो चलने दीजिए, लेकिन उसकी ममता खींचकर उसकी एक डोरी बनाकर मेरे पैर में बांध देता है। जब मेरे पैर में बांध देता है तो फिर उसके बाद वो लोग ऐसे प्रिय होते हैं मुझे कि बस रे बस, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होता हूँ। छोटा सा काम है और तो कुछ नहीं करना है। आत्मना आत्मानम संस्तभ्य बांध बरी डोरी, है ना। वो जब आप कर लेते हैं तो फिर कामना जो है वो अपना काम, कब कामना ढीली पड़ जाती है, वो सारी चीजें होती रहती हैं और इधर आपने भक्ति भाव से वो डोरी को पक्का करते चले गए, है ना। एक बार, दो बार, 10 बार गांठ बांधी, क्योंकि आपको खुद ही महसूस होगा जीवन में अनेक लोग आएंगे, अनेक लोग जाएंगे। जो आएंगे वो कल मित्र भाव से आ सकते हैं, स्वार्थ प्रेरित मैत्री हो सकती है, उनका स्वार्थ खत्म हो गया, आपकी तरफ पलट के देखेंगे भी नहीं। ये जो है हर एक व्यक्ति आपसे अपनी कर्म गति से जुड़ा है, उसका आना रहना और बिछोड़ना ये उसकी कर्म गति के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एक्शन को उसकी रिएक्शन उसकी कर्म गति पे डिपेंड करती है। ये व्यवहार चलता रहेगा। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट, आत्मानम आत्मना आत्मानम संस्थभ्य महाबाहो काम रूपम दुरासदम, वो जो है वो अगर आपने कर दिया, यही सारे रिश्ते हैं, यही सब कुछ है, लेकिन ये सारे शरीर सापेक्ष हैं। जब शरीर नहीं रहेगा, एक मिनट सोचिए, जब शरीर आपने त्याग कर दिया उसके बाद फिर ये सारा का सारा खेला ढीला पड़ गया। ये खेल तभी तक है जब तक शरीर के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसलिए इस बात को अगर ख्याल रखेंगे तो फिर ये श्लोक समझ में आएगा। शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर हैं, तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है,
विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती हैं, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। मतलब इंद्रियां ज्यादा पावरफुल है। शरीर जो है उसमें जो हमारी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियां जो हैं, ये जो है ये स्थूल रूप में वो वहां पर मतलब आंख दिखती है, फिजिकल आंख है ना। आपको कान दिखता है, फिजिकल है वो, लेकिन उसका एक सूक्ष्म डायमेंशन है, उसको इंद्रियां बोलते हैं। स्थूल डायमेंशन जो है वो स्थूल डायमेंशन जो है वो उसको उसका आउटर कवरेज है, लेकिन इंद्रिय जो सूक्ष्म इंद्रिय है वहां पर अगर आपने मतलब क्या कहना चाहिए, वहां पर अगर आप गए, आप देखिए जब शरीर छूट जाता है तो फिर उसके बाद वो जो बॉडी है उस बॉडी में आंख भी है, कान भी है, ब्रेन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो देख सकता है नहीं, सुन सकता है नहीं। वो जो विड्रॉल है, वो विड्रॉल जो है आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय सूक्ष्म फॉर्मेट में मन और बुद्धि और पंच प्राण, ये आपका सूक्ष्म शरीर है। जैसे ये छूट जाता है तो फिर उसके बाद शरीर को छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद ये शरीर निष्प्राण हो जाता है, ये मिट्टी हो जाती है, किसी काम का नहीं रहता। क्यों भाई, अभी तक तो था, अब क्या हो गया? इसका मतलब शरीर सापेक्ष जो हमारा व्यवहार है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। इंद्रियां वही रहती हैं पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक है और विषय व्याप्य हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं। अब इसी लॉजिक के साथ आगे बढ़िए। इंद्रियों से पावरफुल मन है, और एक बात है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वही जो कम पावरफुल है उसको कंट्रोल कर सकता है। आपको आपको अगर मान लीजिए रोटी सेकनी है, तो रोटी जो है उसको सेकने के लिए आप चिमटा उठाते हैं, चिमटे से उसको मतलब क्या कहना चाहिए, पलटने का काम करते हैं। आप रोटी सेक सकते हैं, रोटी आपको सेक सकती है नहीं। आप चिमटा उठा सकते हैं, चिमटा आपको उठा सकता है नहीं। सीधा लॉजिक है। इसलिए इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियां मन को नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानता है ना, जानते हैं, पर स्पर्श रूप रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द रूप रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं पर बाकी चीजों को नहीं जानते हैं। तो ये इंद्रिय और उसके विषय जो हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायनो अनित्य तांतितिक्षस्व भारत। मात्रा मतलब विषय और इंद्रियों का व्यवहार जो है ये आगम आपायनो अनित्य है, ये आने वाला, रहने वाला और जाने वाला है। इसलिए अर्जुन उसको तू सहन कर, उसकी मतलब तितांतितिक्षस्व भारत, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि ये जो है ये व्यवहार चलता रहेगा। आप देखिए दिन भर क्या करना है, रिटायर हो गए, दिन भर क्या करना है, कुछ नहीं जोशी जी, थोड़ा बहुत सुबह टहल लेते हैं, फिर घर पे आते हैं और फिर उसके बाद टीवी लगा देते हैं, न्यूज सुनते हैं, सीरियल देखते हैं। मन को मनोरंजन चाहिए ना, टीवी के ऊपर मनोरंजन अवेलेबल है, वो क्या सच है? नहीं है। जब हमारा जो तथाकथित जो जागृत अवस्था का जो अस्तित्व है उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये जो है ये जब तक आपका जीवन है तब तक ये सही है। हमारे पहले बहुत सारे आए, हमारे बाद भी आएंगे और अभी भी हमारे साथ 950 करोड़ लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं। आज ये रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, ऐसा प्रवाह काल का चलता रहेगा। हम कौन अलग हैं? हम भी तो उसी का हिस्सा हैं। तो इसलिए ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है? जो पहले आए थे 1000 साल पहले, अभी इतिहास की बातें आज लोग टेबल पर रखते हैं जबरदस्ती, मतलब क्या कहना चाहिए, राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए। कोई इस महापुरुष को पकड़ता है, कोई उस महापुरुष को पकड़ता है और आपस में बहस करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। अरे बाबा, वो उस समय की घटना में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, निकल गए, वो घटना खत्म हो गई। अब आप उसको वापस टेबल पे रखने की क्या जरूरत है? इतिहास जो है वो अपने आप में आपको अगर कुछ सिखाना चाहता है तो ये सिखाना चाहता है कि भैया इतिहास से सीखो,
इतिहास की गलतियां मत दोहराओ। आप अगर वापस अगर इतिहास की गलतियां करेंगे तो फिर देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। कुल मिला के यह घटना हो गई, उसके बाद फिर वो लोग भी चले गए, वो समय भी चला गया, अब वो कालबाह्य हो गया। ये बात अगर याद रहेगी तो फिर जो वास्तविक हमारे सामने जहां पे रोल प्ले का हमारा हिस्सा है वो भी आगे बढ़ रहा है। कल जो किया वो आज नहीं होने वाला है, कल की घटना हो गई, कल वापस उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। दिक्कत यह है संसार में, जीवन में आपको रीटेक नहीं है, एक ही है, टेक ही है, एक ही इसमें आपको परफॉर्म करना है। रिपीटिशन के लिए स्कोप नहीं है। काल चला गया, हो सकता है आपने उस समय अगर चॉइस था, मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता था, मैं मेडिकल भी कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, मैंने इंजीनियरिंग डिसाइड कर लिया, मेरी गाड़ी आगे बढ़ गई। दिक्कत ये होती है उस समय आपको जो प्रेरणा हुई आपकी कर्मगति के हिसाब से आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई। इसलिए ये जो तथाकथित हमारा व्यवहार है, जिसको हम रंजन बोलिए, मनोरंजन बोलिए, इंजॉयमेंट बोलिए, जो भी है, सुख दुख से जुड़ा है, अरे इसी की तो वास्तविकता नहीं है। तो फिर टीवी का एंटरटेनमेंट जो है और टीवी का मनोरंजन लेने की क्या जरूरत है? यानी टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। दिक्कत यह है यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, और आजकल क्या हो गया विज्ञान के युग में आपको एंटरटेनमेंट इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप मतलब पूरा जीवन उसमें बिता सकते हैं। क्या वो जरूरी है? नहीं है। इसलिए क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है, मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप रस को नहीं जानती, परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या मतलब यानी बेचैन है, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। अब बुद्धि तक तो आप पहुंच गए। बुद्धि के आगे एक और तत्व है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो साइलेंट साइलेंट किलर है ना? साइलेंट, वो जो एनिमी है, द एनिमी विद इन, उसको कहते हैं अहंकार। वो अहंकार जो है वो हमारे अलग अस्तित्व का कारण है। यह बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि का स्वामी अहम है। इसलिए कहता है मेरी बुद्धि, बुद्धि करण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम काम स्वरूप मतलब चेतन में रहता प्रतीत होता है। बस वहीं पे पॉइंट है। हमारे अंदर एक आवाज उठ रही है, सभी के अंदर, अहम, अहम, अहम। वो जो है, वो अहम जो है वो अस्तित्व का द्योतक है, वो सत्य का द्योतक है। लेकिन माया ने क्या कर दिया? योग माया ने सत्य के ऊपर आवरण और विक्षेप कर दिया। वो आवरण जो है तमोगुण का आवरण और रजोगुण का विक्षेप, उसकी वजह से ये जो है ये पूरा का पूरा जगत, जीव जगत का सच जो है, ये जीव जगत का की वास्तविकता जो है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो गई। और इसलिए वो अहम जो है वो अहंकार में कन्वर्ट हो गया। अहम अहंकार में जब कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कार है, वो कार हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो कार हमें कामना से मतलब जोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो अहम जब अहंकार में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम लिमिटेड हो जाते हैं, हम जीवात्म भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने आप को ये तीन शरीरों के साथ बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ये जो बांधना है, ये जो जकड़न है, ये जकड़न अभी हमको वहां पर जाकर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यह बुद्धे परतस्तु सह, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं प्रकृति के, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आपकी पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके साथ जोड़ने का काम, वो अहम को अहंकार में कन्वर्ट करने के बाद हम उसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। और फिर वहां पर काम जो है वो फिर उसके बाद काम जो है वो जड़ पकड़ लेता है।
वो काम जो है, वो काम का अस्तित्व और उसका जो उसकी जो वास्तविकता है, वो वहां से शुरू होती है। इसलिए आप देखिए, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। जोशी जी बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, क्या करना है भैया? अब 1 लाख करोड़ कमा लिए, नहीं अभी मेरा टारगेट है 10 लाख करोड़। फिर उसके बाद कोई कॉर्पोरेटर बनता है, बाद में बोलता है मैं एमएलए बनूंगा, और पैसा खर्चा कमाता है और पैसा खर्चा करता है, फिर मैं एमपी बनूंगा। एमपी बनने के लिए दुनिया भर के पापड़ बेलता है, और फिर उसके बाद बोलता है मैं मिनिस्टर बनूंगा, लाल बत्ती गाड़ी में घूमूंगा, चलता रहता है। वो जो है वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता, जातीय एकता है। वो तो भाई भाई है ना। वो जो है, वो मतलब क्या कहना चाहिए, देखिए आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वो सब जुड़े हुए हैं। भोक्ता, भोग और भोग्य। तो जैसे ही आपने एक को पकड़ लिया, तो बाकी बोलते चलो अब तेरा काम हो गया, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी वहां पे जुगाड़ जमा दे, है ना। तो जैसे ही आपने 3 शरीरों को अपना पकड़ लिया, आप भोक्ता हो गए। तो फिर भोक्ता होने के बाद भोग और भोग्य जो है, वो तो जुड़े ही जाएंगे, क्योंकि आपने शरीर को पकड़ लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे शरीर को पकड़ लिया, शुरू हो गया खेल, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का खेल शुरू होने के लिए आप किसी एक को पकड़ लीजिए, तो तीनों आपके साथ जुड़ जाते हैं। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग्य, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। आप जब शुद्ध चेतन हो, और आप अगर शुद्ध चेतन हो, तो जैसे वो जो कॉइन है, कॉइन के पीछे राज मुद्रा, मुझे लगता है राज मुद्रा को लगता है कि मुझे जबरदस्ती घुमाया जा रहा है मार्केट में, आज इसके जेब में, कल उसके जेब में, है ना। कितना व्यवहार, मैं थक गई हूं, है ना, घूमते घूमते। वो कॉइन जो है, वो कॉइन पूरे मार्केट में घूमता रहता है, उसके साथ राज मुद्रा घूमती है। वास्तविक राज मुद्रा कहाँ घूम रही है? राज मुद्रा जो है वो तो सभी कॉइन के पीछे है, और सारे कॉइन जो है, मार्केट में कितने कॉइन होंगे, मार्केट में कितनी करेंसी होगी, ये तो आरबीआई तय करेगा। आरबीआई का द्योतक वो राज मुद्रा है, वो जो कंट्रोल है, वो जो एक इकोनॉमिक कंट्रोल है, वो जो कंट्रोलर का द्योतक है। आप तो आत्म तत्व थे, आप तो कंट्रोलर थे, आप तो वहां पर हैं जहां पर आपको होना चाहिए। आपको तो कुछ नहीं हुआ, ना आपका जन्म हुआ, ना जीवन हुआ, ना मृत्यु हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा का सारा व्यवहार, उससे आपको क्या लेना देना? जब आप राज मुद्रा हो, तो फिर डिनोमिनेशन को इंपॉर्टेंस दे के हम अपना जीवन जो जी रहे हैं, उसकी वजह से बंधन हो गया। मैं 1 रुपए के कॉइन के पीछे वाली राज मुद्रा हूं, आप 2 रुपए वाली के पीछे, कोई 5 रुपए वाली के पीछे। अरे बाबा, ये कम ज्यादा जो है, किसी के पास इतने करोड़ है, किसी के पास कोई इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है, अहंकार आ गया ना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, वो सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति है। वो जब आते हैं तो उनके सामने 10 जेट, पीछे 10 जेट, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हाँ? हमारे यहाँ पे अगर मतलब क्या कहना चाहिए, कोई मिनिस्टर आता है तो सब ट्रैफिक रोक दिया जाता है, काफिला जाता है, सब लोग बेचारे खड़े रहते हैं, अभी आएंगे तभी आएंगे, पुलिस वाले एक डंडा लेके खड़े रहते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़े, है ना, तो डंडा चलाएंगे, क्योंकि मिनिस्टर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी व्यक्ति है। आजकल तो सारे मिनिस्टरों को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आप मतलब आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, आप लोगों के प्रतिनिधि हो, और आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। आप कैसी मतलब आप कैसे लोगों के प्रतिनिधि हैं? आप अपने लोगों में ही नहीं घूम सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ? कहने का तात्पर्य, अहंकार में कामना का बीज है, और अहंकार सारी गेम कर रहा है। उसने अहम की जो कायम स्वरूप ध्वनि थी, जो किसके साथ जुड़ी थी? राज मुद्रा के साथ जुड़ी थी। उसका सोर्स कहां था? आरबीआई था। अरे बाप रे, वो तो इतना बड़ा कंट्रोलर है ना। आज मार्केट में सारी उथल पुथल होती रहती है, आरबीआई वहां से डंडा चलाता है ना, इंटरेस्ट रेट कम करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जो भी है, लेकिन सारे कंट्रोल उनके पास है। आप तो वहां पर हो, कंट्रोलर पॉइंट पे हो, आप वहां पर हो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जीव मतलब क्या कहना चाहिए, सृष्टि हो रही है ना। सृष्टि मतलब क्या कहना चाहिए, सर्वम जगदिदम त्वत्तो जायते, सर्वम जगदिदम त्वत्ततिष्ठति, सर्वम जगदिदम त्वयि में क्षति। ये तो समुंदर है जिसके ऊपर लहरें उठ रही हैं, जगत का निर्माण होता है, जगत उसके ऊपर अवस्थित होता है, उसके बाद जगत उसमें लय होता है। ऐसे कई ब्रह्मा आए और कई ब्रह्मा गए। एक ब्रह्मा की आयु जो है वो 100 साल अगर मान के चलें, तो 311 लाख करोड़ उसकी आयु है।
और वो जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा जो है उसका ब्रह्मलोक का जो है, वो ब्रह्मलोक जो है, जैसी ब्रह्मा का आयु खत्म हो जाएगी, महाप्रलय होगा और फिर उसके बाद नए ब्रह्मा जो है वो सृष्टि की रचना करेंगे। ये चलता रहेगा। आपका छोटा सा 100 साल का 50 साल का ये जो आयु है, ये क्या मायने रखती है उस पर्टिकुलर पीरियड में। कुल मिला के ये बहुत बड़ा गणित है, आपको इससे बचना है। इसलिए प्रकाशक वो आपको अहम को अहंकार में परिवर्तित मन होने दीजिए। कार जो है वो निकाल दीजिए, क्योंकि कार जो है वो एलिमेंट संसार के साथ जुड़ा है, योग माया के साथ जुड़ा है। अहम जो है वो जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो सत है। इसलिए प्रोजेक्शन जो है माया का, आवरण और विक्षेप, उसमें से बाहर निकलिए। मल जो है वो मल आवरण और विक्षेप के साथ जुड़ा हुआ है। आपके बंधन के लिए ये तीन चीजें कारण है, आवरण, मल और विक्षेप। आवरण मतलब तमोगुण के द्वारा, विक्षेप जो है वो रजोगुण के द्वारा, और मैल जो है, मल जो है ना, मैली चादर ओढ़ के, वो जो मैली चादर मैली हो गई क्यों? क्योंकि संसार में हम लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैल जो है वो यहाँ पर है। वो आवरण, विक्षेप और मल, ये तीनों के ऊपर आपके संसार का, मतलब हम सबका जो यानी तथाकथित तो जो जीव भाव है वो उसके ऊपर अवलंबित है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है, तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इसलिए तो 15वें अध्याय में भगवान को बोलना पड़ा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। उसको आकर्षित किया है प्रकृति में स्थित ये जो मन और 6 इंद्रियां, मतलब ये 3 शरीरों के द्योतक है ना, इनको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन जो है यही तो हमारे जन्म जीवन मृत्यु का कारण है। इसलिए वो अंशी हो गया, हम उसके अंश हो गए। जैसे ही आप अपने, मतलब क्या कहना चाहिए, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, 3 शरीरों को छोड़ दीजिए, तो फिर सब्जेक्ट जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी में जो व्यवहार है, जैसे शरीर छूट जाता है उसके साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी शरीर भी यहीं रह जाता है, जो भी आपने जोड़ा है वो भी सब यहीं रह जाता है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाते हैं। कुल मिला के वो जो है वो अगर वास्तविकता है तो उसके साथ जुड़ना हमेशा, और फिर अपना जो आधार है, आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है, तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। जब आप उस पॉइंट पे चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वहां पर आपको पता चलता है कि आत्म तत्व एक ही है, सारे कॉइन्स के ऊपर राज मुद्रा एक ही है, वो राज मुद्रा ही आपका अस्तित्व है, अहम ब्रह्म अस्मि। अब आप वहां पे पहुंच गए जहां पे आपका असली स्थान था। वो ये बाकी आपका किराए का मकान था, क्योंकि आप इनके साथ अपने आप को मतलब संबंधित रखते थे। आप जैसे ही जड़ प्रकृति से विलग हो जाते हैं, आत्मना आत्मानम पश्यन, तो आपका काम बन जाता है, जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है। अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं है। प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात में होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूं ऐसा मान लेता है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है, और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है, कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से काम संयोग जन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाती है। जब आप में भक्ति भाव, आपने कामना को कम करके भक्ति जगा दी, क्योंकि आपको यह पता चल गया कि वो जो है वहां पर परमात्मा नित्य है, आप भी नित्य हो। जो नित्य है उसको उसको नित्य के लिए कोई कामना की जरूरत नहीं कि मेरा शरीर हमेशा रहे, मेरा धन हमेशा बना रहे। इसलिए आपको वो जो अनित्य में नित्य को ढूंढने की गलती हो गई है ना,
वो गलती जो है वो गलती छोड़नी पड़ेगी। इसलिए दूसरे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं निस्पृह, निरहंकार, निर्मम। जब आप इन चीजों के साथ इनको छोड़ देंगे तो फिर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव शुरू हो जाएगा। वो स्वाभाविक स्थिति है, वो जो है वो आपका नेचुरल स्टेट है। वो नेचुरल स्टेट में आप कभी भी जा सकते हैं, वहां का आनंद लूट सकते हैं। स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बाह्यकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां पर हैं तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है, बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है। उस अहम में काम अर्थात लौकिक इच्छा कर रहती है। अपनी सत्ता अर्थात अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। उसका बेसिक क्राइटेरिया वही है, सत्य चित्त आनंद। वहां पे आपको आनंद ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपकी स्वाभाविक अवस्था है। क्योंकि वहां पर तीनों गुणों का ये तथाकथित जो माया मूलक हैं, ये गुण जो है गुणस्य माया मूलत्वान नमे मोक्षो न बंधनम। आपने गुणों का संग कर लिया और आपको बंधन महसूस होने लग गया। बंधन मतलब यही सब संसार का, मैं फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह। आपने गुणों का संग जो है उसको छोड़ दिया तो फिर उसके बाद जब गुणों के साथ जुड़ने का जो पूरा का पूरा जो एक मतलब अनुभव था, वो अनुभव से आप बाहर हो गए। अब अनुभव बचा क्या? गुणों के साथ जो अनुभव जुड़ा था वो खत्म होने के बाद फिर आप अपने मूल अवस्था स्वरूप स्थिति। इसलिए आप पतंजलि ऋषि ने भी उसी पॉइंट को पकड़ा, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग अगर करेंगे तो योग चित्त वृत्ति का निरोध है। अगर आपने चित्त वृत्ति का निरोध तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बस खत्म। वो स्वरूप में जब अवस्थित होता है तब वो परमानेंटली सुखी होगा। फिर उसके बाद ये सब सारी चीजें जो है ये सापेक्षता खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो शरीर के साथ जुड़ना, ये हमारा जो प्रॉब्लम है, उसके साथ भगवान कृष्ण ने ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखा है। और इसलिए इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। हमारे अंदर जो ग्रंथि है उसको चित जड़ ग्रंथि बोलते हैं। चित्त जड़ ग्रंथि, ये चित्त जड़ ग्रंथि जो है उसमें जो अहंकार का वास है, वो अहंकार अपना अपना काम कर रहा है। दिक्कत क्या है? हम ये चाहते हैं कि संसार की सारी चीजें ऐसी रहें, नित्य बनी रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने गलती क्या कर दी, वो नित्य न होने के बावजूद भी हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सोच के कि चलो इस जन्म में सुख नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा, कोई बात नहीं। 4 जन्म लेना पड़ा, 10 जन्म लेने पड़े, है ना। अहंकार से इतने जल्दी छुटकारा थोड़ी होगा। आप पिलियन राइडर करके अहंकार के पीछे जा रहे हैं ना गाड़ी पे बैठ के। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक संसार की इच्छाएं रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक परमात्मा की इच्छा रहती है। सत्संग क्यों करना चाहिए? भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? इन सारी चीजों का कारण यह है कि आप अगर इनको पढ़ेंगे तो जो आत्मविस्मृति हो गई है, बार बार आपको कोई रिमाइंड करेंगे, है ना, अरे तुम ये नहीं हो तुम वो हो, तुम ये नहीं हो तुम वो हो। ये सत्संग करता है। सत्संग जो है वो आपकी स्मृति को, आत्मस्मृति को जागृत करता है, जगाने का काम करता है। आत्मविस्मृति स्वाभाविक है क्योंकि संसार में पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा समय निकालिए, वो थोड़ा समय जो है वो सत्संग करिए। सत्संग की वजह से क्या होगा? आत्मस्मृति की तरफ आपकी इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी। मैं आत्मा हूं, मैं रोल से बाहर निकल सकता हूं, फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। रोल में घुसिए, रोल से बाहर निकलिए, चलने दीजिए। क्योंकि आपको विदेह मुक्ति जो है वो तो अभी हुई नहीं है। जीवन मुक्ति का आनंद लेना है तो फिर जब रोल करना है तो रोल करिए, रोल में से बाहर निकल के अपनी स्वरूप स्थिति में रहिए। आप जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति दिखाने की जरूरत कहाँ है? ये सब जो है आप अगर मतलब सही अगर इसका एनालिसिस अगर करते हैं तो आपने वो लेवल अचीव कर लिया है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली है। आपने क्या छोड़ दिया? निस्पृह हो गए, निर्मम हो गए और निरहंकार हो गए। आपने उस अवस्था में पहुंचने के बाद आपको आत्मस्मृति हो गई, अरे बड़ा आनंद आता है ना। आपको आपको अगर ये मतलब पता चलेगा कि अभी आप रोल में हैं और आपको ये पता चल गया आप रोल से बाहर निकले हैं, तो फिर रोल जो है उसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन आपको मालूम है कि वो जो रोल है वो रोल से आपको बाहर निकलना है, तो फिर ना जन्म का भय रहेगा, ना मृत्यु का भय रहेगा, कोई भी भय नहीं रहेगा। आप निर्भय होकर
आप अपना व्यवहार कर सकते हैं और निर्भयता, क्योंकि आपको अगर ये मालूम हो गया कि आत्म तत्व एक ही है, व्यवहार के लिए ये सारा का सारा बखेड़ा है, तो व्यवहार को जितना जरूरी है उतना इंपॉर्टेंस आप दे सकते हैं। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं, कामनाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा, संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। आपको मतलब जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें अगर आपने भक्ति को अगर कल्टीवेट करके परमात्मा से जुड़ गए तो आपका काम बन गया। वो हमारा टारगेट है, और उस टारगेट के ऊपर आगे बढ़ने के लिए हम ये भगवत गीता का सत्संग कर रहे हैं। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं, और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, और उसकी भूल हो जाती है। प्रकृति स्थानी कर्षति, आप ही नहीं फंसे, सभी फंसे हुए हैं। वो जो आकर्षण है, मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि, वो जो आकर्षण है, उस आकर्षण की वजह से ये सारा खेल चल रहा है। अब आप क्वेश्चन करेंगे ये सारा खेल जो है, ये आकर्षण जरूरी है क्या? अरे बाबा, जगत जननी की दुकान है, 84 लाख योनियां हैं, इतना बड़ा बखेड़ा है, वो योग माया है। वो योग माया जो है, वो योग माया अपना काम करती रहेगी। आप मुक्त होना चाहते तो मुक्त हो जाइए। बंधन आपने माना था, आप मुक्त हो गए, उसको क्या फर्क पड़ता है, ये चलता रहेगा। प्रॉब्लम वो है परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया, ये दो तत्वों के अलावा कोई तीसरा तत्व न होने के बावजूद भी इतने सारे प्रजा, इतनी सारी मतलब ये इतना सारा, अरे उसको अपन कहां तक एनालाइज करेंगे? अपने बस की बात नहीं है। एक एक चीज को एनालाइज करने में पूरा जीवन बीत जाएगा। इसलिए परधर्म जो है ना, अब परधर्म की व्याख्या उस लेवल पे करनी है, कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म है और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है। परंतु साधन में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय, हाँ, स्थिर नहीं रह सकता। हम भी कई बार देखते हैं, जब हम भजन पूजन के लिए, सत्संग के लिए बैठते हैं, तो हाँ, तात्कालिक लगता है कि हाँ ये सही है। तात्कालिक मत होने दीजिए, उसको बेस में ढकेल दीजिए, क्योंकि वो आपके अस्तित्व से जुड़ा है। आप जब उसके बेस के साथ, आप जब चाहे तब बेस में आ सकते हैं। आपको संसार में ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप विड्रॉ कर लीजिए, अपने बेस में जाइए, ओंकार का जप करिए, भगवान के साथ जुड़ जाइए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आपने कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस जो है उसकी जरूरत क्या है? जब आपसे करवाया जा रहा है तो फिर आपको जो कर्म करना है वो करके परमात्मा को समर्पित करिए, खुश रहिए। माम अनुस्मर युद्ध च, इतना घोर कर्म करवा रहे थे, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको हमारे जीवन में। फिर उसके बाद संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। गृहस्थाश्रम जो है उसी में परमार्थ भी आप बहुत सुंदर ढंग से कर सकते हैं, शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की और स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं या भक्ति कहते हैं। और वो जो है, जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न होता है। जब तक काम रहता है तब तक देखिए क्या है, वो मतलब टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर अगर जुड़ गए तो वो काम में बदल जाता है, और वहां पे अगर चले गए तो वो भक्ति में बदल जाता है, क्योंकि उसने आपको परमात्मा के साथ जोड़ के रखा है। इसलिए वो जो मतलब क्या कहना चाहिए, सुंदरकांड में वो जो सुंदर मतलब एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है कि आप उसके साथ जो धागे हैं, वो धागे तोड़ना चाहें तो तोड़ दीजिए, लेकिन धागे तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से ताके ममता ताग बटोरी, उसके साथ जो ममत्व जुड़ा है, वो ममत्व जो है, वो ममत्व प्रॉब्लम है। वो वो मतलब धागे जो है वो स्वाभाविक है, इसलिए उसमें ममता जो है, निर्मम, वो जो बोला ना, निर्मम, निरहंकार, निस्पृह, तो तुलसीदास जी ने वो पॉइंट वहां पे पकड़ लिया। मेरे विचार में ये जो है, ये अगर समझ में आ गया तो फिर अपन लास्ट स्टेज पे आते हैं, संस्थभ्यात्मानम आत्मना, बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा
अपने आप को वश में करना अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरेदात्मनात्मानम आगे बोलते हैं आत्मानम अवसादयेत। क्यों अपने आत्मा को दुखी करते हो संसार के साथ जुड़कर, है ना? अपने आत्मा का उद्धार खुद ही करो। ये नात्मैवात्मना जितः पदों से भी यही बात कहते हैं कि आपका जो लोअर नेचर है, लोअर नेचर प्रकृति तक है। प्रकृति का कहां तक है? प्रकृति का बेस कहां तक है? जहां पर ये गुण जो है, ये गुणों का खेला शुरू होता है। मतलब जब गुण साम्यावस्था में है, वो जो मूल प्रकृति है जहां पे गुण साम्यावस्था में, वहां तक उसको खींचना पड़ेगा। जब गुणों में क्षोभ हो जाता है तो फिर उसके बाद ये सब प्रतीत होता है। लेकिन ये वापस जब गुणों का क्षोभ वापस उस लेवल पे चला जाता है, गुण जो है वो वापस गुण अपने मूल अवस्था में आते हैं। अव्यक्त से निर्माण होता है, वापस अव्यक्त में चला जाता है। वो जो गुण साम्यता है, वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो आती रहेगी, जाती रहेगी। हम अभी इक्विलिब्रियम स्टेट से दूर हैं, इसलिए ये सब दिख रहा है ना? उसके बाद ना सूर्य रहेगा, ना चंद्र रहेगा, न तारे रहेंगे। स्वरूप स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार के अंश है। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है ना? प्रकृति स्थानी कर्षति, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती है और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नासत अब ये जो है इसका एनालिसिस आप मतलब और भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली असत की सत्ता उस लेवल पे जाके सत्ता नहीं है। असत का आश्रय, असत का बेस, असत का अधिष्ठान सत था। आपके अंदर जो अहम है, उस अहम के ध्वनि को, उस अहम के फ्रीक्वेंसी को, बेस फ्रीक्वेंसी को पहचानिए। उसको अहंकार में कन्वर्ट होने का जो पॉइंट है, वहां पे आप सजग हो जाइए। अहंकार में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैं अलग, आप अलग, फिर आपस में लोगों में झगड़े, फिर उसके बाद बुद्धि भेद, मनोभेद और फिर उसके बाद गेम शुरू होती है। वहां क्या होता है ये तो आपको सब दिखता है। पूरा का पूरा सृष्टि का चक्र जो है, वो अहंकार जो है, वो अहंकार चला रहा है अपने ढंग से, और ये इस प्रकार से चलता रहेगा। योग माया का खेल चलता रहेगा, लेकिन वास्तव में असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, उसका कारण क्या है, वहां तक आप पहुंच गए। आपके शरीर के अंदर ये जो चिद जड़ ग्रंथि तैयार हुई है, कामना उस तरफ संसार की तरफ लेके जाती है, भक्ति आपको परमात्मा की तरफ लेके जाती है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर हमारा काम बन गया। मेरे विचार में आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। और वो मतलब क्या कहना चाहिए, ये जो क्लोजिंग कठोपनिषद का मतलब श्लोक है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रितः अथ मर्त्योमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्यैव पुंडरीकाक्ष भगवत भगवत्वाय कल्पते। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये दो महत्वपूर्ण श्लोक जो है, ये आप इसके ऊपर मनन चिंतन करिए। और मेरे विचार में अपना ये जो तीसरा अध्याय है, ये अभी समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम